जब से भारत वर्ल्ड कप फाइनल हारा है, मोदी जी को पनौती बोल बोलकर कोसा जा रहा है। अब राजनीति हो रही है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं मोदी जी पनौती हैं, मोदी जी की टीम बोल रही है कि राहुल गांधी जी पनौती हैं। कुछ तो हंसी मजाक में ये भी कह रहे हैं पनौती चाय वाला है। सॉरी भाई साहब, इस चाय वाले ने पनौती की हो रही राजनीति की गर्मी पर अपनी चाय सेक ली। जैसे ही हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल हारती है, वैसे ही क्रिकेट विशेषज्ञों के बीच में उन कारणों को लेकर बहस तेज हो जाती है जिन कारणों की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम की हार हुई थी। कमाल की बात यह है कि उस बहस के मुद्दे में केंद्र बिंदु पनौती शब्द को चुना जाता है। जी हां, पनौती शब्द जो हाल ही में ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। अब ट्विटर को एक्स प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। डिजिटल मीडिया पर पनौती शब्द को भारत के प्रधानमंत्री के साथ जोड़कर देखा जा रहा है और यह माना जा रहा है कि भारत वर्ल्ड कप फाइनल इसलिए हारी क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री क्रिकेट का फाइनल मैच देखने पहुंचे थे। मेरा यह मानना है कि हार और जीत किसी व्यक्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करती। हार और जीत आपकी कड़ी मेहनत और लगन पर निर्भर करती है। कई ये भी तर्क दे रहे हैं कि भारत इसलिए हार गई कि उनके ऊपर अनावश्यक प्रेशर आ गया था। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। यह प्रेशर हमारी भारत की जनता ने हाइप बनाकर बनाया। स्टेडियम पर भीड़ और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों की उपस्थिति ने स्वाभाविक है खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर बनाया होगा, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। पर दूसरा पहलू यह भी है कि अगर क्रिकेट की हार भारत की हार है तो 1 अरब 40 करोड़ में से केवल हम ऐसे ही 11 खिलाड़ियों को चुनकर क्यों ऐसे इंपॉर्टेंट मैच के लिए भेजें जो प्रेशर ही हैंडल नहीं कर पाते। अगर भारतीय क्रिकेटर भारत के लिए खेल रहे हैं और प्रेशर ना हैंडल करने की वजह से हारने से भारत का नाम नीचे हो रहा है, तो फिर ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत ही क्या, खिलाएं क्यों हम इनको। कल को अगर कोई फौजी लड़ाई के समय प्रेशर हैंडल ना कर पाए तो वो मैदान छोड़कर भाग जाएगा और वो ये कह देगा कि हम इसलिए नहीं लड़ पाए कि हम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। तो ये तर्क गले से नीचे नहीं उतर रहा है। हार हुई है और उन हार के कारणों पर पूरी आलोचना के साथ बहस होनी चाहिए और कड़े से कड़े प्रबंध उपबंध नियम कानून बनाने चाहिए जिससे कि खिलाड़ियों की एकाग्रता किसी भी हालत में भंग ना हो और भविष्य में ऐसी गलती ना हो। भले ही हमने 10 मैच लगातार जीते हैं, ये तो वही हुआ कि प्री पास हुए, मेंस पास हुए, इंटरव्यू ठीक गया लेकिन मेरिट में नाम नहीं आया, कोई बात नहीं, तो देना तो फिर से तुमको प्री पड़ेगा ना, कि केवल प्री मेंस और इंटरव्यू दे के ही काम चल जाएगा। तर्क दो तो अच्छे दो जो गले के नीचे उतरे। हार हुई है, उस हार पर मंथन होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष की बात होना अलग बात है, मेरा यह मानना है व्यक्तिगत रूप से। खैर, हम वापस आते हैं पनौती शब्द पर। अब पनौती शब्द को लेकर बहस तो छिड़ी हुई है। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी पनौती है, मोदी जी की टीम कहती है कि राहुल गांधी पनौती है। अरे पनौती पनौती करने से पहले समझ तो लो पनौती है क्या। क्या मतलब है पनौती का? तो पनौती का सीधा सा मतलब होता है अशुभ। कोई वस्तु, व्यक्ति या घटना जिसको देखकर आपके काम रुक जाएं, समझ लेना वो आपके लिए पनौती है। तो मोदी जी को देखकर वर्ल्ड कप फाइनल मैच हार गए तो मोदी जी को पनौती कहा गया। अब मोदी जी पनौती है या नहीं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगा। अब इन दोनों नेताओं की मैंने कुंडली तो देखी नहीं है कि ये पनौती है नहीं, हो भी हो तो हम क्या कर सकते हैं। हालांकि देश में ऐसे और भी कई नेता हैं जो सच में पनौती हैं, पर बेचारे वो इस बात को लेकर परेशान है कि हमारा कोई नाम ही नहीं ले रहा है। अरे कोई हमें भी पनौती बोल दो, पनौती बोल दिया जाएगा तो हम भी लाइमलाइट में आ जाएंगे, 4 लोग हमें भी जानने लगेंगे। पनौती आजकल बहुत फेमस शब्द हो गया है और इतना फेमस कि इधर से उधर छींटाखांची हो रही कि मैं पनौती, तू पनौती, तू पनौती, मैं पनौती। बस इसी को लेकर ये बातें चल रही हैं। कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि पनौती तो चाय वाला है। सॉरी भाई साहब, पनौती चाय वाले ने इस पनौती शब्द पर हो रही गरम गरम राजनीति पर अपनी चाय सेक ली। कितने तेजस्वी लोग हैं, ऐसे ही लोग आगे चल के देश का उद्धार करते हैं, देश चलाते हैं। भारत में टैलेंट की कमी थोड़े ना है। पनौती चाय वाला, इसने मौके, मैं इसीलिए कहता हूं मौके का फायदा उठाओ। जिसने मौके का फायदा नहीं उठा पाया वो पीछे रह जाएगा। समय के साथ बदलना सीखो। आलोचना अलग चीज है, आलोचना में आनंद अलग चीज है। ये आलोचना में आनंद ले रहा है, इसने चाय की दुकान खोल ली, क्या कमाल का आदमी है। पर पनौती वास्तव में है क्या? अगर हमसे कोई सीरियस पूछे तो मैं तो ये जवाब दूंगा कि नेपाल का एक शहर है, स्थान है पनौती, जो नेपालियों के लिए बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो नेपालियों की दृष्टि से पनौती का मतलब है शुभ या पवित्र।
भारतीयों की दृष्टि से पनौती का मतलब है अशुभ। अब इसमें से मैं कईयों के लिए पनौती होऊंगा, तो अभी तक आप मुझे अगर भारतीयों की नज़र से देख रहे थे तो मैं अशुभ हूँ, नेपालियों की नज़र से देखोगे तो मैं शुभ हूँ। अब आप डिसाइड कर लो कि आप भारतीय हो कि नेपाली हो। तो मैं चाह रहा हूँ आप सभी लोग भारतीय बने रहें, क्योंकि भारतीय रहना जरूरी है। मैं पनौती बनने के लिए तैयार हूँ, पर मैं किसी को नेपाली नहीं बनने दूंगा। चलिए, ये हो गई मजाक की बात। अब मुद्दा उठा है पनौती का, तो मैं कैसे पनौती को देखता हूँ, मेरा नजरिया क्या है पनौती को लेकर। मैं थोड़ा सा बड़ा डायमेंशन खींचता हूँ। अब मैं बोलूँगा पनौती, तो समझ जाना पनौती का मतलब जो हमें आगे बढ़ने से रोके, हमें का मतलब हमारे समाज को, जो हमें गुमराह करे, वो पनौती। तो इस हिसाब से भारत में सबसे बड़ा पनौती कौन है? एक नहीं, भारत में कई पनौती हैं, और मेरी नज़र में भारत का सबसे बड़ा पनौती है भारत का मीडिया। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं इसको। और पनौती कौन होते हैं? जो हमको गलत सूचना दे और या फिर हमको आगे बढ़ने से रोके। हमको का मतलब हमारे समाज को। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मीडिया हमें गलत सूचना देकर हमें आगे बढ़ने से रोक रही है? अगर हाँ, तो बताओ भारत का सबसे बड़ा पनौती कौन? भारत का मीडिया। आए थे समाचार करने के लिए, शो बिजनेस का करने लगे। आजकल न्यूज आप देखते होगे, प्राइम टाइम, फलाना टाइम, ढिकाना टाइम, 4 पंडित 4 मौलवी बैठाकर हिंदू मुस्लिम। तो ये मीडिया नहीं है, ये पनौती है। हमें इसमें उलझाकर हमारे विकास को रोक रही है, हमें समझना होगा। तो भारत का सबसे बड़ा पनौती कौन? भारत का मीडिया। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2019 से वैकेंसी पूरी नहीं करा पाई, 4 साल हो गई। तो जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनसे अगर पूछा जाए कि बेटा तुम्हारी नजर में पनौती कौन, मोदी की राहुल गांधी, तो एक ही आवाज आएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सबसे बड़ा पनौती है। इन युवाओं का भविष्य खा गए, इन युवाओं की जवानी खा गए। जब बेचारे तैयारी करने आए थे तो मूछें भी नहीं थी, आज चुनाव आ गए, इनका रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ और इन बच्चों की दाढ़ियां भी सफेद हो गई। तो इससे बड़ा पनौती कौन होगा जो युवाओं को आगे बढ़ने से रोके? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए सबसे बड़ी पनौती है। वो व्यवस्था सबसे बड़ी पनौती होती है जहां पर पेपर लीक हो जाए, राजस्थान सरकार। वह सरकार सबसे बड़ी पनौती है जहां पीएससी की कुर्सियां बिक जाएं, छत्तीसगढ़ सरकार। ऐसी सरकार जहां पटवारी के घोटाले हो, व्यापम घोटाला हो, मध्य प्रदेश सरकार। यह हमारे लिए पनौतियां हैं। इन पनौतियों को पहचानो, हिंदू मुस्लिम में मत फंसिए। केवल सरकार और व्यवस्था ही पनौतियां नहीं है स्टेट की। केंद्र स्तर पर एसएससी का स्कैम हो गया, पनौती है। रेलवे की भर्ती नहीं हो पाई, पनौती है। वो व्यवस्था जो हमारे बच्चों को बेरोजगार बना के रखी, ऐसी व्यवस्था, पनौती है। गरीबों की शिक्षा महंगी हो गई, व्यवस्था, पनौती है। ये है हमारे देश की पनौतियां। पहचान पाओ तो पहचान लो, नहीं तो हंस के निकल जाओ, मेरा क्या जा रहा है। जिन लोगों को जाना था उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऊपर लूट रहे हैं, हम लोग लूट रहे हैं, क्योंकि हमें पनौती में फंसा के रखा है। मोदी पनौती है कि राहुल गांधी पनौती है? अरे वो पनौती कर करके तुम्हारा पनाता निकाल दिया इन लोगों ने। हमें कब समझ में आएगा ये सब? इतना ही नहीं, कुछ तथाकथित सेलिब्रिटियां, जिन्हें हम लोगों ने ही सेलिब्रिटियां बनाई हैं, वो हमारे ही बच्चों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। कैसे? कह रहे हैं गुटखा पान मसाला खाओ, तो ये सेलिब्रिटी हैं? नहीं, पनौती हैं हमारे समाज के लिए। गुटखा पान मसाला के लिए प्रचार कर रहे हैं ये लोग, और हमारे बच्चे इनको आंख बंद करके इनको फॉलो करते हैं। क्या असर पड़ेगा हमारे बच्चों को? ये अपने आप को सेलिब्रिटियां कहते हैं, अरे ये पनौतियां हैं। ये हमारे बच्चों से कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पियो, फलाना ढिकाना चीजें पियो, इससे इनको पैसा मिलेगा, हमारे बच्चों को बीमारी। तो ये सेलिब्रिटी हैं? नहीं, ये हमारे देश के लिए पनौतियां हैं। ऐसी पनौतियों से सावधान रहने की जरूरत है। ये है पनौती। ये भी तो प्लेयर है, फुटबॉल खेलता है, दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। कोको कोला का कोल्ड ड्रिंक रखा था, हटाकर बोला पानी पीजिए। ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये छिछोरे तथाकथित सेलिब्रिटियां? क्योंकि ये देश के लिए पनौतियां हैं। ये है असली पनौती। कहां तुम राजनीति की पनौती के चक्कर में फंसे हुए हो? बीसीसीआई पनौती है। वर्ल्ड कप फाइनल हुआ तो 2011 की टीम को निमंत्रण देना भूल गए। एहसान फरामोश 1983 की टीम को निमंत्रण देना भूल गए। जो देश के लिए खेले तुम उन्हीं को नहीं बुला रहे। तुमसे बड़ा पनौती कोई हो नहीं सकता। वो क्रिकेट खेल में जो कैमरामैन था, वो सबसे बड़ा पनौती। इतने बड़े खिलाड़ी को उसने दिखाया ही नहीं
ये खिलाड़ी कौन है जो भारत के लिए गोल्ड लेके आया, जो भारत के युवाओं को मेहनत करना सिखाता है, और वो कैमरामैन पूरे ग्राउंड में किनको दिखाता रहा? वही तथाकथित सेलिब्रिटी हैं जो हमारे बच्चों से कहते हैं पान मसाला खाओ, कोल्ड ड्रिंक खाओ, क्योंकि जितना दिखाएंगे उतने ही तो बच्चे उनको फॉलो करेंगे, तभी तो कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। पनौती कहीं के। सबसे बड़ी पनौती तो हम जनता लोग हैं, ऐसे भ्रष्ट नेताओं को चुनते हैं, अपराधी नेताओं को अपना गुरु बना लेते हैं, तो हमसे बड़ा पनौती कौन होगा? एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, यूट्यूब फेसबुक से दूर हटाना पड़ेगा, रील खिसकाना बंद कराना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। नहीं, हमारे बच्चे भ्रष्ट हो चुके हैं, तर्क करने की शक्ति खत्म हो चुकी है, और यही बच्चे भविष्य में ऐसे ही गुंडों को अपना नेता चुनेंगे और हमारे बच्चों का शोषण होता रहेगा। तो पनौती कौन है आप खुद सोचिए, कहीं आप ही तो अपने बच्चों के लिए पनौती नहीं बन रहे हैं।